तो चलो बच्चों लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के अंदर इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? तो प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस टू द लाइन इज बी स्क्वायर। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट से क्या किया गया है? इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो हमें बताना है कि ये जो आपके पास, जैसे सपोज करो एक लाइन है, ये x बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये लाइन मेरे पास है और इस लाइन पर दो पॉइंट से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। मान लीजिए दो पॉइंट वो कहीं भी हो सकते हैं, तो ये आपस में सामने भी हो सकते हैं, इधर भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं। तो मान लेते हैं इस पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया गया हुआ है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0। और मैं मान लेती हूँ कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको d1 मान लेते हैं और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको d2 मान लेते हैं। तो देखो थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। प्रूव करना है द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ का मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यही है, ये जो दो पॉइंट्स है, जो लेंथ ऑफ जो परपेंडिकुलर है उसका जो प्रोडक्ट होगा इन d1 इंटू d2 वो कितना होना चाहिए? तो इज b स्क्वायर। मतलब d1 और d2 को आपस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो b स्क्वायर के ही इक्वल होगा बस। चलो, तो पहले एक चीज बताओ मुझे कि ये d1 की वैल्यू कितनी होगी, d2 की वैल्यू कितनी होगी? बोलो बच्चे लोग। d1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट से अगर इस लाइन पे डालें अगर हम परपेंडिकुलर, तो उसका डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बता चुके हैं। ये पॉइंट को x की जगह पर रखेंगे और ये पॉइंट को y की जगह पर रखेंगे, कितना हो जाएगा? बोलो आशा। x के जगह पर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, x के जगह पर कॉस थीटा तो रहेगा ही, तो और बटे में आपके पास a भी रहेगा, लेकिन y की जगह पर अगर आपने पुट कर दिया 0 तो ये पूरा खत्म हो गया। और दूसरी बात, इस -1 को इधर लेके आइए, सॉरी इस 1 को इधर लेके आएंगे तो -1 होगा। और ये ऊपर वाला होता है मॉड में, फॉर्मूला याद है? भूल रहे हो? फॉर्मूला क्या होता है? p x1 y1। और इस पॉइंट से अगर आपने एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसका डिस्टेंस पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। d इज इक्वल टू होता है क्या? a लिखेंगे और x की जगह पर x1 by1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो वेरी गुड। तो यही हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट x और y की जगह पर रखेंगे, जिसकी वजह से ये पूरा 0 होगा और ये आपके पास इतना आ जाएगा। और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि x का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई ए हो जाएगा। और y का कॉफिशिएंट साइन थीटा बटे में b, तो स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बटे में ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपके पास हो जाएगा बी स्क्वायर। बस इतना ही है, सब इसको छोड़ दीजिए, बहुत कुछ आप कर नहीं सकते हैं। ये d1 की वैल्यू है। अब बताओ तो d2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाँ वेरी गुड, साइन थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू x की जगह पर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a ऐसे रहेगा, कॉस रहेगा, और ये 0 है तो यहाँ पर पुट करेंगे फिर से 0, -1 रहेगा ही। और मॉड में तो सेम ही चीज रहेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट वही है, y का कोफिशिएंट वही है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में b स्क्वायर। यहां तक पहले नोट करो, फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू b स्क्वायर के इक्वल दिखाएंगे। तो d1 d2 बच लो, लिख लो कितना कितना आ गया है। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, दे देंगे। किस चीज का? अब तुम्हारा मुझसे कोई हेल्प नहीं कर सकता।
हो गया बच्चे लोग, d1 d2 का वैल्यू लिख दियो तुम लोग। अच्छा थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। d1 d2 हो गया तो हमें इसका कोई काम नहीं है, उसको हटा दें। cos स्क्वायर थीटा बटे में a स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा बटे में b स्क्वायर। चलो बच्चे लोग अब बताओ d1 इंटू d2 कितना हो जाएगा। ये d1 की वैल्यू है, हमें पे d1 d2 करते रहे और इसको हटा देना है। ये चीजें यहाँ लिखेंगे। एक चीज बताओ, दोनों निगेटिव है तो मॉड के बाहर में निकालेंगे तो निगेटिव साइन को बाहर निकाल सकते हैं, ऊपर वाला दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख के फिर इसको हटा रहे हैं। d1 इंटू d2 अगर हम करेंगे, आप लोग अगले स्टेप में कीजिएगा। d1 इंटू d2 अगर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये वाला चीजों को पहले हम यहाँ लिख दे रहे हैं और दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दे रहे हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा, माइनस कॉमन निकालोगे तो ये भी प्लस में ही हो जाएगा दोनों, और बटे में ए है ही, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा बटे में ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बटे में बी स्क्वायर। चलो ये हो गया d1 इंटू d2 और आपको प्रूफ करना है कि जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ b स्क्वायर होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे हम लोग। अब एक चीज बताओ, तो इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या हो सकता है बच्चे लोग, a स्क्वायर लिख दें, a स्क्वायर करने पर रूट खत्म, और ये हो गया -1। चलिए नीचे वाला क्या होगा, तो नीचे वाला भी रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों ही रूट में है। तो दोनों का ही आज रूट खत्म कर दिया जाए। कॉस स्क्वायर थीटा बटे में ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे में बी स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया यहां तक। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सेम चीजें हैं तो बस रूट कंप्लीट खत्म हो जाएगा। जैसे √2 में √2 से कहां पर ये दोनों प्लस कैसे हो गया, अब निगेटिव है यहाँ पर। -4 का हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि निगेटिव चीजें में क्या होती है, मॉड से बाहर निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ क्योंकि माइनस कॉमन दोनों में था ना, दोनों में माइनस कॉमन ले लिए हैं। जब यहाँ पर कुछ भी x+2, हाँ तो मॉड के बाहर अगर इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही हो गया। अब जैसे मान लो कि यही चीजें बता रहे हैं कि -x अगर है, ठीक है, आपको मॉड अगर अभी हटाना नहीं है तो मॉड हटाना नहीं, तो आप माइनस को अगर मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो तो प्लस हो ही जाएगा। अब डिपेंड करता है कि x की वैल्यू क्या आपके पास है। तो ये अभी भी कहोगे मॉड फिर क्यों दिए, माइनस निकालने के बावजूद भी ये मॉड लिखा हुआ है। तो इसलिए क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि ये सब की पूरी वैल्यू की पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, अभी बात किसी को नहीं मालूम है। जिस दिन मुझे कंफर्म हो जाए कि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उस दिन लोग मॉड हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अंदर में अगर कभी x स्क्वायर मिल जाए तो क्या x स्क्वायर कभी निगेटिव होगा, x की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम मॉड हटा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो वैल्यू निगेटिव होने की चांसेस है, इसलिए हम लोग माइनस निकालने के बावजूद भी अभी तक मॉड को रखें। दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो हम लिखा जा सकता है, कॉमन ले सकते हैं, माइनस मॉड के बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव कर सकते हैं। हाँ तो वैल्यू पुट करते हैं, बस d1 का मान ये था, d2 का मान ये था। ये a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे ये वाला, हाँ ये समझ में नहीं आया, स्क्वायर कर दो, रूट खत्म हो गया, ए स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो बच्चे लोग, नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए की जगह पर ये पूरा था ए माइनस बी और ये पूरा था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। चलो बच्चे लोग एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम ले लिए जाए और देखा जाए कि एलसीएम लेके हम लोग कितना छोटा कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वो तो रहेगा ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वो भी रहेगा,
और माइनस ए स्क्वायर कितना, बस इधर तो कुछ है ही नहीं, इतना तो हो ही जाएगा। और नीचे में आपके पास ए स्क्वायर है। बताइए मॉड जो है ए स्क्वायर है, तो उसको तो हम बाहर ऐसे भी निकाल ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर तो अब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव हो गया, तो उसके लिए तो हमको मॉड देने की जरूरत नहीं, उसको मॉड से आप डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हैं। तो आप ए स्क्वायर यहां लिख सकते हो। नीचे वाला बताओ, फाइनल सब कुछ एलसीएम वगैरह लेने के बाद क्या बचेगा? तो इसका तो एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां पर क्या लिखोगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में फिर से क्या लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या कटेगा इसके अंदर? तो चलो ये दोनों में ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कहां से कटेगा, बी स्क्वायर चला जाएगा ऊपर। अब पहले यहां तक नोट कर लिए, ऊपर से मिटा रहे हैं 2 लाइन। चलो अब बताओ कि इस ब्रैकेट में अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। तो हम ए स्क्वायर ना लेके अगर हम, हाँ बोलिए, नहीं इसी थोड़ी ना 1 हो जाएगा, नहीं ये बी स्क्वायर के साथ है, ये ए स्क्वायर के साथ है, दोनों सेम रहेगा तब ना कॉमन लेके 1 लिख देंगे उसको हम। अभी तो कुछ ही लिख सकते हैं। ये बी स्क्वायर पहले नीचे से ऊपर पहुंच चुका है। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि नहीं। ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और ये माइनस ए स्क्वायर है। अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं इस बार कि माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसकी वजह से ये +1 हो जाएगा, और यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे लेकिन माइनस कॉस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिए तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अभी बगल वाला तो ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान से समझते रहना, बन जाएगा ये सब। नीचे आपके पास है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 मिनट, हाँ हर्ष बोलो। ओके तो देखो बच्चे लोग, इसके बाद क्या होगा इसमें, ऊपर बताओ तो 1 माइनस, पहले बताओ समझ में आ गया सबको जो स्टेप किए। हम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा था, हाँ देखो हम चाहते तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले सकते थे नहीं दोनों से, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचता है, कॉस स्क्वायर थीटा -1, और फिर इसमें से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या कर दिया कि माइनस ही ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी 1 बचेगा, और ये जो प्लस वाला कंडीशन है इसमें स्क्वायर निकालिएगा तो अब माइनस बचेगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आना चाहिए ना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और इससे इसे माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। हो गया सबको? जीतू और आनंद तुम लोग को समझ में आ गया? एक मिनट रुक जाओ, हम मिटा दे रहे हैं कॉमन कॉमन, थोड़ा सा एक स्टेप आगे तो किए थे। ए स्क्वायर लो कॉमन, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, बोलो यहां तक। तब और मुझे एक चीज पता है कि नीचे वाला बी स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैं, हाँ नीचे वाला बी स्क्वायर पे यहाँ लिख दे रहे हैं। अब एक चीज बताओ हमें यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा -1 कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा रहता तो फॉर्मूला हो जाता साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट से, और अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिख देंगे, नीचे वाले को ऐसे लिख दो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना लिख दिया जाए फिर? अब तो यहां तक सही होगा सबके लिए, क्योंकि अब इसमें कोई एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया गया। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस, यही एक स्टेप लिख रहे थे हम आगे। तो अब देखो तो ये कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
और नीचे वाले को ऐसे छोड़ दो। ऊपर से बताओ माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो वैल्यू आएगा आपके पास वो पूरा मॉड में है। और एक चीज आपको और बता दें, ये मॉड से वैल्यू बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्यों मॉड हटा दिए हम डायरेक्ट माइनस लेने के बाद? मॉड इसलिए हटा दिए बच्चे लोग क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, पॉजिटिव तो होगा ही हमेशा। और आपने माइनस को बाहर निकाल दिया तो माइनस तो मॉड के बाहर जाएगा तो पॉजिटिव बन गया, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट अब यहां से मॉड हटा सकते हैं। तो देखो तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया पूरा, तो ब्रैकेट कट गया तो इसकी वैल्यू हो गई 20। चलो